हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बायो विद समीर सर के साथ में। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर समीर सर। मैं आज आपको कल तक हमने जो सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है हमारा, जो सेल साइटोलॉजी में हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, एक प्रकार से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किए हैं, उस चैप्टर में बेटा हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम उससे आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे। आगे मतलब कल जो पढ़ा है उससे आगे बात करते हैं। कल तक हमने बात कर ली है बेटा, कहाँ तक बात करी है? ये हमारे पास में चैप्टर था, नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम का हमारा चैप्टर है बेटा। और इसमें हमने सबसे पहले बात करी है किसके बारे में? सेल की डेफिनेशन के बारे में बात कर ली, फिर सेल की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? और हमने फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। कम हमने एक टिपिकल सेल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिएगा शेप एंड साइज की भी हमने बात कर ली। अब देखिए बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पे अब हम बात करेंगे। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम बाहर से, कल जो टिपिकल सेल मैंने बताई है, उस टिपिकल सेल में हम बाहर से अंदर की तरफ एक बार मूव करेंगे। सबसे पहले लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब मैंने बात करी टिपिकल सेल की, किसकी बात करी बेटा? टिपिकल सेल की बात करी, तो सबसे बाहर, सबसे आउटर साइड में मेरे पास में सबसे बाहर जो आता है बेटा, सेल वॉल आती है। क्या आती है बेटा? सेल वॉल आती है। तो सबसे पहले मैं सेल वॉल के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। सेल वॉल के बाद अपन चलेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन के बाद अपन नेक्स्ट मूव करेंगे हमारे पास में जो अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के ऊपर मूव करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे आप सारी ओरिजिनली पढ़ते हुए चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में बेटा सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। लिखिएगा, सेल वॉल क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा। क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किसकी? प्लांट सेल बेटा, एंड और बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। आई बात समझ में? ऐसे फंगस में भी आउटर मोस्ट होती है, और बैक्टीरियल में अगर मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट सेल वॉल है। सेल वॉल के बाहर एक ग्लाइकोकैलिक्स और प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो चलिएगा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में सेल वॉल की बात करूं। किसकी बात करें? सेल वॉल। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कहाँ कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कहाँ कहाँ है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं बेटा, हमारे पास में सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होती है बेटा। किसमें होती है? बैक्टीरिया में भी होती है बेटा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास फंगस में भी है बेटा। और अगर आगे बात की जाए तो एल्गी में भी है बेटा। एल्गी के बाद अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास प्लांट में भी है। और एनिमल की जब बात आती है, किसकी बात आती है? एनिमल की जब बात आती है तो नकार दिया जाता है कि यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर बेटा सेल वॉल नहीं होती। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से मटेरियल की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है। क्लियर है? तो आपको फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहां से नीट का क्वेश्चन बनता है बेटा। क्लियर है? पिछली बार आया हुआ भी है एल्गी और प्लांट की जो सेल वॉल है उसको कंपेयर करके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो बैक्टीरिया है बेटा। सबसे पहले मैं बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेता हूँ। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, किसकी सेल वॉल है बेटा? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है मेरे पास में किसकी बनी हुई है? नैग एंड नैम की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? नैग एंड नैम की बनी हुई है। क्लियर है? नैग और नैम मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन। क्या बनाते हैं बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं। आए बात समझ में? क्या बनाते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है असल में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर आगे क्या है? नैग और नैम नाम की दो सब यूनिट है बेटा। आए बात समझ में? नैग की जो फुल फॉर्म होती है बेटा, नैग की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन।
एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। आई बात समझ में? और नेम की जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो होती है हमारे पास में एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इतनी बातें क्लियर है? चलिएगा, अब देखिए बेटा आगे मैं मूव करता हूँ। आगे हमारे पास में बात आती है किसकी? फंगस की। फंगस में जो सेल वॉल है बेटा बहुत बार पेपर में आया हुआ है, किससे बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। यहाँ भी पेपर में आता है। और जब आप पढ़ते हो हमारे पास में, जब आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्लास जो सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ। क्लियर है? तो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चिटिन आप बोल दो। ये हमारे पास में इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है बेटा, कई बार ये पूछ लिया जाता है इसकी जो मोनोमर यूनिट है, मतलब ये किससे बना हुआ होता है? ये भी नैग से बना हुआ होता है बेटा। किससे? नैग से, जो कि बैक्टीरियल सेल में भी पाया जा रहा है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन इसका क्या है बेटा? इसका क्या है बेटा? मोनोमर यूनिट है। समझ आ गया नहीं आ गया? आगे देखिएगा, आगे मैं बात करता हूँ बेटा जो हमारे पास एल्गी है। क्या है? जो एल्गी है बेटा, ध्यान से फोकस से सुनिएगा कि जो हमारे पास में एल्गी है बेटा, एल्गी एल्गी के अंदर जो सेल वॉल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो एल्गी के अंदर हमारे पास में, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले सेलुलोज पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज के बाद यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है? ग्लेक्टेंस होता है बेटा। क्या होता है? ग्लेक्टेंस होता है। उसके बाद मेनन्स होता है। आई बात समझ में? और उसके बाद मिनरल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और SiO3 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 सॉरी। क्लियर मेरी बात? सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये हमारे पास में किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा? एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। इतनी बातें क्लियर है? चलिए बेटा, उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे ही मैं आगे मूव करता हूँ, आगे हमारे पास में आती है बेटा प्लांट सेल। कौन सी सेल आती है? प्लांट सेल आती है। प्लांट सेल में बेटा देखिएगा, प्लांट सेल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज के साथ प्लांट सेल में बेटा हेमी सेलुलोज भी है। क्या है बेटा? हेमी सेलुलोज भी है। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं बेटा, हेमी सेलुलोज के साथ में ही अगर मैं बात करूं बेटा, तो हेमी सेलुलोज के साथ में हमारे पास में प्रोटीन्स है बेटा। क्या है साथ में? प्रोटीन्स है, पेक्टीन है और लिपिड है बेटा। ये सारी की सारी चीजें किससे बनी हुई है? ये सारी की सारी चीजें सॉरी कहाँ पे है? प्लांट की सेल वॉल के अंदर है। कहाँ पे है? प्लांट की जो सेल वॉल है बेटा उसके अंदर बनी है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए फोकस से, कि सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे पास जो प्लांट एनिमल तो और हमारे पास में फंगस, हमारे पास में जो बैक्टीरिया है, और एक प्रकार से अगर हम बात करें तो सारी की सारी जो एक प्रकार से एल्गी है उनके अंदर जो सेल वॉल है वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है? कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा मटेरियल होता है? एनिमल के अंदर मैंने बताया सेल वॉल एब्सेंट होती है बेटा। अब यहाँ पे अब मैं फोकस करूंगा जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बेटा। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है, जो कि कहाँ पे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। प्लांट सेल वॉल को यहाँ एक्सप्लेन करा गया है बेटा, उसको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें आपको याद हो जानी चाहिए। क्लियर है? तो सेल वॉल हमारे पास में एक प्रकार से इन ऑर्गेनिज्म के अंदर या इन प्लांट्स के अंदर, फंगस के अंदर, एल्गी के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर इन इन सब्सटेंस के बनी हुई होती हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? देखिएगा आगे मेरी बात ध्यान से सुनिए। आगे हमारे पास में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है देखिएगा, इसमें और इसमें फर्क क्या है? सेलुलोज यहाँ पे हेमी सेलुलोज नहीं पाया जाता, एल्गी के अंदर हेमी सेलुलोज नहीं पाया जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है? चलिएगा, अब आगे ध्यान से सुनिएगा। आगे अब मैंने कहा आपसे कि जो हमारे पास में अलग अलग प्लांट है, प्लांट है, फंगस है, एल्गी है, और उसके बाद हमारे पास में बैक्टीरिया है। इन सब के अंदर ये जो मटेरियल है ये प्रेजेंट होता है। अब मैं आपके सामने बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करूंगा बेटा? एक्सप्लेन करूंगा। और प्लांट सेल वॉल को क्या करूंगा बेटा? एक्सप्लेन करूंगा। समझ आ गया नहीं आ गया? चलिएगा, तो यहां तक बात करते हैं। उसके बाद अब आगे बात करेंगे बेटा, आगे बात करते हैं बेटा। क्लियर है? जस्ट इसके बाद आगे बात करते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? चलिएगा, एक मिनट बेटा।
चलिए बेटा, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखिएगा बेटा, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए बेटा, बेटा अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। ये हमारे पास में बैक्टीरियल सेल वॉल है। बैक्टीरियल सेल वॉल को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में हम बात करेंगे बेटा। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है बेटा, वो हमारे पास में बनी होती है किसकी बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है बेटा। अब जो हमारे पास में पेप्टिडोग्लाइकन है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन हमारे पास में एक तो यहाँ पे नैग से बनता है बेटा, एक सब यूनिट नैग होती है, दूसरी सब यूनिट यहाँ पे नैम होती है बेटा। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे हमारे पास में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को मैं सिंबल दे रहा हूँ बेटा ट्रायंगल, इसको मैं सिंबल दे रहा हूँ बेटा रेक्टेंगल। क्लियर है? ताकि बार बार मेरे को लिखना। अब ध्यान सुन, मैं कहता हूं कि जो मेरे पास बैक्टीरियल सेल वॉल है वो कैसे जुड़ी हुई होती है बेटा? वो कुछ इस प्रकार, ये मेरे पास नैग है, नैग से जुड़ा हुआ बेटा नैम है, फिर नैग है, और नैग से जुड़ा हुआ नैम है, नैम से जुड़ा हुआ नैग, और लास्ट में फिर नैग। आई बात समझ में? सॉरी, नैम। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे नैग था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? नैम आ जाएगा, फिर नैग आ जाएगा बेटा, फिर नैम आ जाएगा बेटा, फिर नैग आ जाएगा बेटा, फिर नैम है, लास्ट में फिर नैग है। ऐसे ही अगले की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास में फिर नैग आ जाएगा बेटा, फिर नैम आ जाएगा बेटा, और फिर नैम आ जाएगा बेटा, फिर नैग आ जाएगा बेटा, फिर नैम आ जाएगा बेटा, और लास्ट में फिर नैग आ जाएगा बेटा। कोई डाउट है यहाँ तक? नैम आ जाएगा, सॉरी। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिएगा नैग और नैम बेटा, नैग और नैम आपस में जुड़ा है कौन सी लिंकेज से? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बेटा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं बेटा। आई बात समझ में? और अगर मैं बात करूं क्या बीच में, इनके बीच में भी क्रॉस लिंकिंग होती है? जी हाँ, होती है। इनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग है बेटा, किस किस के बीच में है? वो होती है नैग और नैम के बीच, नैग के बीच में। नैग और नैग आपस में क्रॉस लिंकिंग की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं बेटा। ये क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, ये क्या है बेटा? क्रॉस लिंकिंग है। क्या है? क्रॉस लिंकिंग है। आई बात समझ में? कौन सी? टेट्रा पेप्टाइड लिंकेज। टेट्रा पेप्टाइड लिंकेज मतलब क्या है बेटा? टेट्रा पेप्टाइड लिंकेज का मतलब ये 4 अमीनो एसिड की, टेट्रा पेप्टाइड का मतलब बेटा 4 पेप्टाइड, मतलब एक प्रकार से चेन है छोटी सी। कितनी? टेट्रा मतलब 4 अमीनो एसिड की एक छोटी सी चेन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पेप्टाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेप्टाइड। टेट्रा पेप्टाइड लिंकेज होती है बेटा। इतनी बातें क्लियर हैं? तो सेल वॉल बनती है ऐसे। ठीक है। अब अब आपके पास क्वेश्चन आता है किसका? बैक्टीरियल सेल वॉल का। कौन सा क्वेश्चन आता है? कहता है कि हमारे पास दो दो एंटीबायोटिक है बेटा। सबसे पहले वाली हमारे पास में कौन सी? हमारे पास में पहली तो है पेनिसिलिन, एक है पेनिसिलिन बेटा, पेनिसिलिन। क्लियर है? जिसको हमारे जो सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। आई बात समझ में? और उन्होंने इसको डिस्कवर करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये स्टिपेंडिटी, नॉर्मल आता है, स्टिपेंडिटी डिस्कवरी थी बेटा, अचानक से हुई डिस्कवरी थी। ये उस टाइम पे किस पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। आई वाज में लैब में, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे ऐसा कुछ सब्सटेंस बन रहा है जहाँ के बाहर एक फंगस ग्रो कर रही है, उसके बाहर एक ऐसा एरिया बन गया है जिसके बाहर क्या नहीं ग्रो कर रहे, वहां पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे। बाद में जब आइसोलेट करके देखा तो पता लगा कि ये पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी इन्होंने करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। क्लियर है? और इसी को, इस एंटीबायोटिक को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत बार साइंटिस्टों के, वो क्या नाम है, हमारे पास सैनिकों के इलाज के लिए, सोल्जर्स के इलाज के लिए यूज करा गया। किसने करा? मिस्टर फ्लोरी एंड चेन ने। तो बाद में तीनों को आफ्टर डेथ, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के डेथ के बाद जो तीन, मिस्टर फ्लोरी, मिस्टर चेन एंड मिस्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन तीनों को क्या दे दिया गया बेटा? यहाँ पे नोबेल प्राइज दे दिया गया। अब
फॉर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, और उन्होंने इसको यूज किया था काफी अच्छे से। एक पेनिसिलिन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी बेटा, एक पेनिसिलिन है, दूसरी हमारे पास में एक एंजाइम है लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम। पेपर में कहता है लाइसोजाइम बैक्टीरियल वॉल में कहाँ काम करता है और पेनिसिलिन कहाँ काम करती है। जो लाइसोजाइम है बेटा हमारे पास ये काम करता है बेटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ऊपर, और जो पेनिसिलिन है बेटा वो काम करता है कहाँ पे, टेट्रापेप्टाइड लिंकेज के ऊपर। टेट्रापेप्टाइड P4 पेप्टाइड P4 पेनिसिलिन बेटा। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी बेटा, ये बैक्टीरियल सेल वॉल।